बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन और अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसने इस वक्त भारत को हिलाकर रख दिया है। और पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में भारतीय ठिकानों को राख का ढेर बनाया गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि इस भारतीय ठिकानों को जो उड़ाया गया, इसमें कितने भारतीय भी मारे गए हैं और क्या इतलात आ रही हैं बलूचिस्तान से। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के फौरी बाद भारतीय एयर फजाइया भी हरकत में आ चुकी है और राफेल तैयारों को हाई अलर्ट पर जो है वो कर दिया गया है। और राजनाथ सिंह, जिन्होंने इस वक्त एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है अपनी अफवाज को, वज़ीर दिफा है इंडिया के, और उन्होंने कहा है कि आप जंग के लिए तैयार हो जाएं। और एक हुक्म जारी हुआ है, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट जो है वो खुल चुके हैं। जंग के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मुज़ाकरात हैं उसमें डेडलॉक बरकरार है। कल भी तुर्किया के अंदर ये तीसरा राउंड हुआ, लेकिन वो नाकाम हो गया। खबर आई कि टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव कोलैप्स्ड, वो नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन हैज लेफ्ट द होटल एंड इज हेडिंग बैक टू इस्लामाबाद। पाकिस्तानी वक्त ने वहां पर होटल जो है उसको छोड़ा और अब वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। और उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब भी उस मुज़ाकरात में मौजूद थे। लेकिन तालिबान जो है वो अपनी हट धर्मी से पीछे नहीं हट रहे, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करने से मदद से पीछे नहीं हट रहे। तो अब पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है कि हमने अब एयर स्ट्राइक्स करनी है, घुसकर करनी है, अफगानिस्तान के अंदर करनी है। भारत वाली तो खबर एक जानिब है, लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर भी ये फैसला हो गया है कि अब TTP को उड़ा दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। उनके ठिकाने जो हैं वो अब एक ठिकाना भी उनका बाकी नहीं रहेगा, एक दहशतगर्द भी बाकी नहीं रहेगा। और अगर इसके लिए तालिबान की लीडरशिप जो है उसकी भी कुर्बानी देना पड़ी तो पाकिस्तान उनको भी नहीं छोड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अब तक के लिए ताजा तरीन तफसीलात हैं पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर से लेकर। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भारत से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय फौजें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर हैं। वो अपनी वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रही हैं। बहुत सारी चीजें जो बड़ी इस वक्त खतरनाक मरहले में जनाब दाखिल हो गई हैं। सबसे पहले तो पाक फौज की जानिब से भारतीय ठिकानों के ऊपर बमबारी की गई है और अब तक की इसको सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो कहा जा रहा है। कुछ भारतीय ठिकाने जो हैं वो इसमें तबाह बर्बाद हुए हैं। जनाब, ये बलूचिस्तान से सिक्योरिटी जराये की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है और सिक्योरिटी जराये ने यह दावा किया है कि कलात जारी में BLA के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब आप जानते हैं कि BLA फितरत हिंदुस्तान, जिनको भारत जो है टेरर फाइनेंसिंग भी करता है, इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी की जाती है, इनको क्वाडकॉप्टर्स तक प्रोवाइड किए जाते हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। अब ये भारत के स्लीपर सेल्स हैं, यानी कि हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए भारत पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की फौज को मुल्क के अंदर ही इंगेज कर रहा है, ताकि हम बॉर्डर से हमें मौका मिले और हम एक बहुत बड़ा खतरनाक अटैक जो है वो लॉन्च कर दें। अब ये कलात और जारी के अंदर की खबर आ रही है कि वहां पर खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया और फिजाई कार्रवाई करते हुए 19 BLA के कारिंदे हलाक कर दिए गए हैं और खुफिया ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। 19 कारिंदे, 19 दहशतगर्द जो हैं BLA के जो भारतीय मोरे हैं उनको मारा गया है और खुफिया ठिकाने तबाह हुए हैं। 11 कारिंदे घेरे में हैं, लेकिन जमीनी कार्रवाई में हलाक किए गए हैं। जनाब, 11 कारिंदे जो हैं उनको अलग, यानी कि जमीनी कार्रवाई हुई और 19 कारिंदे जो हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वही हैं। ये तकरीबन जो फिगर आ रहा है तो 30 के करीब टेररिस्ट जो हैं उनको मार दिया गया है। मजमूई तौर पर 30 दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तला है। तमाम कार्रवाइयां BLA की हिरासत में कारिंदों की मुखबरी पर की गई हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास ये मुखबरी थी, जो हिरासत के अंदर थे BLA के कारिंदे, उनकी मुखबरी पर ये एयर स्ट्राइक्स गई और फिर जमीनी ऑपरेशन भी किया गया, जिसके बाद ये 30 बड़े दहशतगर्द जो हैं, जो भारतीय मोरे हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। तो इसके फौरी बाद भारतीय एयरफोर्स जो है वो जनाब हरकत में आ गई है, वो इन एक्शन है और उन्होंने राफेल तैयारों को हाई अलर्ट पर खड़ा कर दिया है। ये क्या खबर है? एक नया नोटम जो है वो इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर नोटम्स आ रहे हैं। इसका नजर आता है कि भारत कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज की कोशिश कर रहा है। इंडिया रिलीज एडिशनल नोटम्स फॉर इंडियन एयरफोर्स ड्रिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट नियर द बॉर्डर्स विद चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। The previous NOTAM also stay effective from 13 to 20 November 2025। अब इंडिया की जानिब से एक नया नोटम जो है वो जारी हुआ है।
जो साउथ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, जहां पर बांग्लादेश का, चाइना का और दीगर ममालिक के जो है बॉर्डर मिलते हैं। यानी कि भारत की जो शुमाल मशरकी फिजाई हदूद है उसमें सूरत हाल एक मरतबा फिर से कशीदा होने जा रही है। और फिर ये जो नोटम है ये 11 से 14 नवंबर की मशकों के लिए भी जारी किया गया, जिसके तहत भारत जो है अपनी एयरफोर्स और के जरिए जो SU-30 है और राफेल जेट और हेली बर्न ऑपरेशन जो है उनकी मशक करेगा, उनकी वॉर एक्सरसाइज करेगा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के ऊपर। तो ये एक इजाफी नोटम जारी किया गया है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश की फिजाओं में नाफिज होगा। और ये वो इलाके हैं जो चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सरहद के इंतहाई करीब वाक़ हैं। अब अरुणाचल प्रदेश जो है, आप अगर उनकी बात करें तो उसके करीब चाइना की मिलिट्री बेसेस भी हैं। असम के साथ भारत का पड्डा, बांग्लादेश के साथ भारत का पड्डा, चाइना के साथ भारत का पड्डा। तो भारत इसे वॉर रेडीनेस ड्रिल जो है वो करार दे रहा है। अब भारत ये मशक अभी क्यों कर रहा है? चाइना की जानिब से पाकिस्तान का भरपूर मदद का ऐलान किया गया और फिर इंडिया ने इल्जाम लगाया कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं लद्दाख के मुकाम पर। और ट्रंप ने यह बात की है कि मोदी मेरा दोस्त है और मैं जल्द भारत का दौरा करने जा रहा हूं। ये उस मौके पर जब भारत जो है ट्रंप जो है उन्होंने 60 मरतबा भारत को टॉन्ट किया कि आपके 8 हथियारे मार कराए हैं पाकिस्तान ने, और एंड उस मौके पर वो कह रहे हैं कि मैं भारत का दौरा करने जा रहा हूं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि टैरिफ वॉर के बावजूद भी सारा कुछ ये है। तो इसका नजर आता है कि अमेरिका अब इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ। अब ये जो वॉर एक्सरसाइज है फौरी तौर पर इंडिया ने अमेरिका को ये कहा कि हम आपको आपकी पसंद की डील देने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम चाइना, बांग्लादेश और असम, अरुणाचल प्रदेश जो कि डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहां पर हमने अपनी जो है नोटम जारी कर दिया है और हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है वो SU-30 और उसके अलावा जो राफेल जेट हैं जिनका पाकिस्तान ने कब्रिस्तान बनाया था, हम उनकी जो है वो मशकें करने जा रहे हैं। अब बांग्लादेश को भी एक बात से पैगाम दिया गया है कि जो इंडियन सिक्योरिटी हलाक हुई है बांग्लादेश ने इसको कबूल नहीं किया। और सेकेंड थिंग इज दैट कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा है। हमारे नेवल चीफ भी जा रहे हैं, उससे पहले हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा भी गए और उनका भी 4 रोजा दौरा था। और उस दौरे पर तो इंडियन मीडिया ने ये भी कहा कि ये जो हाई प्रोफाइल ऑफिशियल हैं पाकिस्तान के आर्मी के वो चिकन नेक का दौरा भी करेंगे। जो 7 सिस्टर स्टेट है वो हमारी टूटने का खदशा है। तो यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ सूरत हाल भारत ने एक मरतबा फिर से खराब करना शुरू कर दी है। और हमारे DCISPR, हमारे सिक्योरिटी राय की जानिब से भी कहा गया कि अगर भारत 2 फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ खोलता है तो हम भी ईस्टर्न बॉर्डर से अटैक करेंगे बांग्लादेश वाली साइड से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन जो है अपनी जो है वो एक तारीखी सतह के ऊपर है और ये भारत के लिए सबसे बड़ी सफारती नाकामी है। भूटान और नेपाल की अगर आप बात करते हैं तो भूटान पहली बार चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट फाइनल करने की बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। ये भूटान वाला मामला है जिससे भारत की कश्मीर की तरह साजिश जो है वो नाकाम हो रही है। और दूसरी जानिब नेपाल ने एक मरतबा फिर से भारत से जो कब्जा शुदा इलाके हैं वो वापस करने का मुतालबा दोहरा दिया है। यानी कि भूटान और नेपाल जो है वो भी इस भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो लिहाजा अब भारत जो है वो कोई जंग की तैयारियां कर रहा है, ये जंग बनाने का मंसूबा बना रहा है। अब ये सारी वही बयानियां है जो मोदी सरकार इंतखाबात के वक्त जो है इस्तेमाल करती है। यानी कि अब बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं और फिर एन उस मौके पर ये सारा कुछ करना, तो ये बताता है कि सूरत हाल बहुत खतरनाक है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है वो पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि हम खत्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन अगर भारत ने किसी भी किस्म की जारियत की तो पहले जंग से हम ज्यादा खतरनाक जो है वो अटैक करेंगे, ज्यादा खतरनाक रिटेलिएट करेंगे। अब इस सारी सिचुएशन में राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा जो है उन्होंने अपनी ये जो कहा कि इंडिया बहुत खतरनाक वॉर एक्सरसाइज भी कर रहा है, उन्होंने अपनी फौज को कहा कि आपने पैनिक नहीं होना। जो डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं अंडरग्राउंड, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडिया की ये बात की कि देखें जी ये तो थ्रेट है दुनिया के लिए। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आपने ऑपरेशन सिंधु 2.0 में पाकिस्तान पर हमला करके इसको जवाब देना है। पाकिस्तान ने हमसे भीख मांगी थी पिछली जंग के अंदर और हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया था, तो लिहाजा जो है हमने जंग बंदी कर दी। अगर आपने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया, पाकिस्तान ने आपसे भीख मांगी, तो आप अब जंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आपने 30,000 के करीब फौजी पाकिस्तान की सरहद पर लाकर खड़े कर दिए। आप सर क्रीक के मुकाम पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आप उसमें दाखिल हो गए हैं, और उसके अलावा आप अरेबियन सी में पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी जो कश्ती है वो पाकिस्तानी पानियों के अंदर दाखिल होगी। कल रात को हमने 8 जो रॉ के एजेंट हैं, जो मचेरे हैं, उनको गिरफ्तार किया। अब पहले से ज्यादा खतरनाक जंग उन्होंने कहा कि होने जा रही है। हमने अपने टारगेट्स को पहले अचीव कर लिए थे। अगर आपने टारगेट्स अचीव कर लिए थे, पाकिस्तान ने आपसे जो है भीख मांगी और आपने जंग बंद क्यों की? आप तो विनिंग पोजीशन में थे। अगर आप विन पोजीशन में थे तो अब आप जंग क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? अगर आप तो जीत गए ना, आप तो अपनी आवाम को बताएं हम जीत गए।
और आपको 8 महीनों के बाद याद आया कि आपने पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराए। हमने जब आपके 6-7 तैयारे मार गिराए, दुनिया को पता है राफेल तैयारों की तस्वीर सामने आ गई, तो आप भी कोई तस्वीर सामने जारी करते हैं। तो ये वॉर नैरेटिव जो है जो बनाया जा रहा है, ये इस वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इन्होंने ये सारा कुछ करना है। लेकिन अब भी भारत ने एक मरतबा फिर से अपने राफेल और अपने SU-30 जो हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि भारत अब कुछ बड़े मिस एडवेंचर की तैयारियां कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्तेमाल पर लाजमी रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।